Hello students, now we shall start first chapter of biology, class 12, Maharashtra board. Reproduction in lower and higher plants. Reproduction is the production of young ones like parents. Reproduction is an essential process as it leads to continuation of species as well as to maintain the continuity of life. Each organism has its own particular method of reproduction. All these methods generally fall into two categories, asexual reproduction and sexual reproduction. So reproduction के दो टाइप है, asexual और sexual. Asexual reproduction. Asexual reproduction does not involve fusion of two compatible gametes or sex cells. इसमें दो gametes नहीं तो दो sex cell fuse नहीं होता है, किसमें? asexual में. It is the process resulting in the production of genetically identical progeny from a single organism. हाँ, single organism से progeny आता है and inherits the genes of the parent, और पूरे parent के genes उसके अंदर आ जाते हैं. तो इसके अंदर single parent रहता है, किसमें? asexual reproduction में. हाँ, सिर्फ एक ही parent रहता है. Such morphologically and genetically identical. Morphology का मतलब external appearance, बाहर से दिखने में भी सेम रहेगा और अंदर जेनेटिक भी उसका सेम रहेगा. आर कॉल्ड क्लोन्स, इसको कहते हैं क्लोन्स. सो क्लोन्स का मतलब क्या है? मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड क्लोन्स. ऑर्गेनिजम्स चूज टू रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय डिफरेंट मोड्स और वेज. हाँ, अभी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग मेथड क्या है? See, first है fragmentation. Multicellular organisms can break into fragments due to one or the other reasons. Example, Spirogyra. These fragments grow into new individuals. Spirogyra का मतलब है शैवाल. शैवाल बोले तो बड़े बड़े थ्रेड रहते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं. ब्रेक होने के बाद में ईच पीस न्यू इंडिविजुअल में डेवलप होता है. हाँ, सी अभी सपोज ये स्पायरोगायरा है. हाँ, यहाँ से ब्रेक हो गया. हाँ, 3 पीस में ब्रेक हो गया. ये तीनों पीस जो रहता है एक एक्सटेंड होता है और इसका न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है. हाँ, नेक्स्ट है बडिंग. इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ईस्ट. हाँ, ईस्ट के अंदर बडिंग होता है. ऐसे यहाँ पर फिगर दिया है ईस्ट का. हाँ, उसके अंदर बर्ड आता है, बर्ड के ऊपर बर्ड आता है और ये पूरे चेन ऑफ बर्ड्स आता है एंड इट हर एक बर्ड जो रहता है इट डेवलप्स इनटू ए न्यू इंडिविजुअल. यूजुअली इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस बाय प्रोड्यूसिंग वन और मोर आउटग्रोथ्स और बर्ड्स. दीज बर्ड्स ऑन सेपरेशन डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल. हाँ, सी नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन. In Chlamydomonas, asexual reproduction occurs by flagellated motile zoospores which can grow independently into new individuals. Zoospore का मतलब क्या है? हाँ, सी इन Chlamydomonas, हाँ यहाँ पर दिया है Chlamydomonas. In Chlamydomonas, asexual reproduction occurs by flagellated, flagella बोलते इसके ऊपर दिख रहा है, ये tail like structure. हाँ, इसके कारण इसका मूवमेंट होता है, उसको कहते हैं फ्लैजेला. इट ओक्योर्स बाय फ्लैजेलेटेड मोटाइल मीन्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. हाँ, जोस्पोर्स का मतलब क्या होता है? जो स्पोर्स मूव हो सकते हैं, ये स्पोर्स है. हाँ, द स्पोर्स विच कैन मूव और विच आर मोटाइल आर नोन एज जूस्पोर्स विच कैन ग्रो इंडिपेंडेंटली इनटू न्यू इंडिविजुअल्स. हाँ, सो ये क्लैमिडोमोनास में स्पोर फॉर्म होता है. स्पोर्स जो है दे कैन मूव, they are having flagella and each spore develop into new individual. Other methods of asexual reproduction include binary fission which occurs in amoeba paramoecium. ये हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है. बाइनरी का मतलब 2, फिजन का मतलब ब्रेक. हाँ, सो एक दो पार्ट में ब्रेक होता है एक ऑर्गेनिज्म. हाँ, मोस्टली किस में होता है? अमीबा पैरामोशियम में. कोनिडिया फॉर्मेशन इन पेनिसिलियम. पेनिसिलियम एक्चुअली एक टाइप का फंगस है. पेनिसिलियम से पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनता है, ये सबको पता है. हाँ, सो फंगस के अंदर कोनिडिया फॉर्मेशन. कोनिडिया का मतलब क्या रहता है? नॉन मोटाइल स्पोर ऑफ फंगाई.
फंगस का जो स्पोर होता है वो नॉन मोटेल रहता है, दे कैनॉट मूव, उसको कोनिडिया बोलते हैं। कोनिडिया फॉर्मेशन इन पेनिसिलियम एंड गेमुल्स फॉर्मेशन इन स्पॉन्जेस। हाँ, स्पॉन्जेस पानी के अंदर रहता है, हाँ उसके अंदर गेमुल फॉर्मेशन होता है। हाँ, गेमुल क्या रहता है, इंटरनल बड, इंटरनल बड को बोलते हैं गेमुल, और हर एक बड का एक नया स्पॉन्ज तैयार होता है। हाँ, नेक्स्ट टू टेक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। प्लांट्स रिप्रोड्यूस असेक्सुअली थ्रू देयर वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट का मतलब है स्टेम, लीव्स, रूट, हाँ ये पूरे वेजिटेटिव पार्ट्स है। Hence the new plants formed are genetically identical to their parents. There are also a few methods which would not occur naturally in the plants. Agriculture and horticulture exploit vegetative reproduction in order to multiply fresh stocks of plants. हाँ, तो जो प्लांट है उसको मल्टीप्लाई करने के लिए एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को यूज करते हैं। Artificial methods are used to propagate desired varieties according to human requirements. The various methods are as follows. अभी artificial methods भी आगे आने वाला है। हाँ, सिर्फ फर्स्ट है कटिंग। The small piece of any vegetative part of a plant having one or more buds is used for propagation, namely stem cutting. Example rose, bougainvillea, leaf cutting. एग्जाम्पल सैंसवेरिया, रूट कटिंग, एग्जाम्पल ब्लैकबेरी। हाँ, एग्जाम्पल याद रखने का, स्टेम कटिंग किस में होता है, रोज में और बोगेनविला में होता है। लीफ कटिंग किस में होता है, सैंसवेरिया में, और रूट कटिंग किस में होता है, ब्लैकबेरी में। हाँ, सी नेक्स्ट है ग्राफ्टिंग। हियर पार्ट्स ऑफ टू प्लांट्स आर जॉइंड इन सच ए वे दैट दे ग्रो एज वन प्लांट। इन दिस मेथड the part of the stem containing more than one bud, scion, is joined into a rooted plant called stalk. हाँ, सो एक प्लांट रूटेड रहता है और उसके ऊपर दूसरा एक स्टेम का एक पार्ट को ज्वाइन किया जाता है। हाँ, उसको स्क्योन बोलते हैं। तो जो रूटेड है वो है स्टॉक, और जो ऊपर से हम ज्वाइन करते हैं वो है स्क्योन, इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। Whereas budding is also called bud grafting, in which only one bud is joined to the stalk. हाँ, कभी कभी एक ही बर्ड को हम ज्वाइन करते, नीचे फिगर में दिया है। हाँ, फॉर एग्जांपल एप्पल, पियर, रोज। से रोज में हम क्या करते हैं, रोज का प्लांट है, इसको स्टॉक बोलते हैं, ये जमीन के अंदर लगा हुआ प्लांट है। इसके अंदर देखो यहाँ पर एक कट किया हमने। हाँ, फिर उसके बाद में ये है स्कियॉन। हाँ, उसका हमने क्या किया, एक बर्ड निकाला यहाँ से, वो बर्ड को निकाल के एक कट में डालने का। हाँ, ये कट के अंदर फिक्स किया और उसको ऊपर नीचे थ्रेड से बांध दिया। इसमें से जो प्लांट निकलेगा उसमें ये प्लांट का, सपोज ये रेड कलर का रोज है, हाँ, और ये पिंक कलर का रोज है। हाँ, स्टॉक है पिंक कलर का और स्कियॉन है रेड कलर का, तो यहाँ से जो आएगा उसमें रेड कलर का रोज आएगा। हाँ, इसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग इन रोज। सो इसमें हमने एक बर्ड किया। हाँ, और एक मेथड क्या है, इंस्टेड ऑफ वन बर्ड वी आर डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, दूसरा एक प्लांट का ब्रांच इसमें ज्वाइन कर डालते हम। हाँ, उसको स्कियॉन बोलते हैं हम, उसमें मोर देन वन बर्ड रहता है। So next is tissue culture. It is a method by which a small amount of plant tissue is carefully grown to give many plantlets. तो प्लांट का एक छोटा सा मटेरियल लेने का, छोटा सा उसका टिप लेने का, और उसको हम बहुत सारे प्लांटलेट में कन्वर्ट करते हैं। माइक्रो प्रोपगेशन मेथड इज ऑल्सो यूज्ड नाउअडेज। हाँ, और एक मेथड है माइक्रो प्रोपगेशन, हम लोग आजकल यूज करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, it involves fusion of two compatible gametes or sex cells. All organisms reach to the maturity in their life before they can reproduce sexually. In plants, the end of juvenile or vegetative phase marks the beginning of reproductive phase and can be seen easily in the higher plants at the time of flowering. तो juvenile का मतलब छोटा, small, हाँ, जब तक वो मैच्योरिटी नहीं आता है। तो जब प्लांट में मैच्योरिटी आता है उसके बाद में उसमें फ्लावर्स और फ्रूट्स वगैरह आ जाते हैं। द फ्लावर इज स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लांट विच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। हाँ, तो फ्लावर के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। द फंक्शन ऑफ फ्लावर इज टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स एंड टू एंश्योर दैट फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस। तो फ्लावर क्या करता है, हैप्लॉइड गैमेट तैयार करता है। हैप्लॉइड बोलते हैं वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, एंड डिप्लॉइड का मतलब टू सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो जो प्लांट रहता है उसमें दो सेट रहता है क्रोमोसोम का।
हाँ, लेकिन इसके अंदर क्या रहेगा, खाली एक ही सेट रहता है क्रोमोसोम का। किसके अंदर, प्लांट के अंदर जो गैमेट्स रहते हैं वो हैप्लॉइड रहते हैं। एंड टू एंश्योर दैट फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस। टिपिकल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 डिफरेंट whorls: कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, जाइनोशियम। तो प्लांट में 4 वॉल्स रहते हैं, ये हमको सबको पता है। कैलिक्स यानी कि बाहर सेपल्स रहता है, कोरोला यानी कि पेटल्स, और एंड्रोशियम एंड जाइनोशियम। हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स 2 मेजर इवेंट्स, नेमली मियोसिस and fusion of gametes to form diploid zygote and the production of genetically dissimilar offspring. तो variations are useful from the point of view of survival and the evolution of species over the time. तो वेरिएशन प्लांट के लिए बहुत यूजफुल है, प्लांट्स भी और एनिमल्स के लिए भी, हाँ, सर्वाइवल के लिए और इवोल्यूशन के लिए भी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन। सी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। हाँ, तो मेल एंड फीमेल गैमेट जब फ्यूज हो जाते हैं उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन से क्या फॉर्म होता है, जाइगोट, एंड जाइगोट से क्या फॉर्म होता है, एम्ब्रियो। तो जाइगोट से एम्ब्रियो फॉर्म होने के प्रोसेस को कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। सीक्वेंशियल इवेंट्स that occur in sexual reproduction are grouped into 3 distinct stages: pre-fertilization, fertilization and post-fertilization. Label the parts of flower in the given diagram. ये तुमने छोटे क्लासेस में पढ़ा है, you can do it. हाँ, diploid sporophyte is the predominant plant body in all angiosperms where meiosis takes place to produce haploid spores that form the gametophyte. Gametophytes are considerably reduced and develop within the flower. They produce gametes. अभी जो प्लांट रहता है, हाँ, प्लांट के अंदर 2 स्टेजेस बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, 2 जेनरेशन रहता है। हाँ, एक गैमेटोफाइट एंड दूसरा स्पोरोफाइट। जो मेन प्लांट हमको दिखता है, जैसे आम का पेड़ अगर आपने देखा, हाँ, तो आम का पेड़ जो कौन सा जेनरेशन रहता है, वो स्पोरोफाइट जेनरेशन रहता है। सो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इज द प्रीडोमिनेंट प्लांट बॉडी इन ऑल एंजियोस्पर्म। तो मैंगो ट्री भी एंजियोस्पर्म में आता है, तो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, हाँ, तो मैंगो ट्री जो रहता है वो स्पोरोफाइट बोलते हैं उसको। हाँ, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इज द प्रीडोमिनेंट प्लांट बॉडी इन ऑल एंजियोस्पर्म। और उसके बाद में मियोसिस टेक्स प्लेस, जो प्रोड्यूस होता है हैप्लॉइड स्पोर, हाँ, उसको हम बोलते हैं गैमेटोफाइटिक जेनरेशन, दैट फॉर्म द गैमेटोफाइट। हाँ, तो जो स्पोर्स फॉर्म होता है उसको हम गैमेटोफाइट बोलते हैं। गैमेटोफाइट्स आर कंसिडरेबली रिड्यूस्ड एंड डेवलप विद इन द फ्लावर। तो ये गैमेटोफाइट जो रहता है, ये जो जेनरेशन है फ्लावर के अंदर ही डेवलप हो जाता है, एंड दे प्रोड्यूस द गैमेट्स। द मेल रिप्रोडक्टिव वॉल ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एंड्रोशियम। हाँ, मेल रिप्रोडक्टिव वॉल को कहते हैं एंड्रोशियम। इंडिविजुअल मेंबर ऑफ एंड्रोशियम इज कॉल्ड स्टैमेन। स्टैमेन कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट, कनेक्टिव एंड एंथर। तो स्टैमेंट के अंदर क्या रहता है, सबसे नीचे फिलामेंट, फिर कनेक्टिव और फिर एंथर। हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। एन इमेच्योर एंथर, इन एन इमेच्योर स्टेज ऑफ एंथर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए ग्रुप ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यू सराउंडेड बाय सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस। तो इमेच्योर स्टेज यानी कि एंथर जो है वो अभी इमेच्योर है। हाँ, उसमें क्या रहता है, एक ग्रुप ऑफ पैरेन्काइमेटस, पैरेन्काइमा से टिश्यू रहता है, और उसके सराउंडिंग में क्या रहता है, सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस। एंथर इज जनरली डाइथिकस, डाइथिकस यानी कि 2 लोब्स रहता है उसको, एंथर को जनरली। एंड टेट्रास्पोरोंजिएट, टेट्रास्पोरोंजिएट बोलते तो 4 सैक रहते हैं उसके अंदर, जिसके अंदर स्पोर्स रहते हैं। स्पोर्स यानी कि पोलन ग्रेन। हाँ, सो एंथर डाइथिकस रहता है, यहाँ पर दिख रहा है। हाँ, एक लोब हो गया, और ये राइट साइड, लेफ्ट साइड का एक लोब, राइट साइड का एक लोब, इसको डाइथिकस एंथर बोलते हैं हम। और एक लोब के अंदर 2 सैक है, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 1 2, सो टोटल कितने हो गए, 4 सैक्स हो गए। सो एंथर इज जनरली डाइथिकस हैविंग 2 लोब्स एंड टेट्रा, टेट्रा का मतलब 4, टेट्रास्पोरोंजिएट। ईच मोनोथिकस एंथर, लेकिन अगर मोनोथिकस एंथर अगर रहेगा तो उसके अंदर सिर्फ 2 पोलन सैक रहेगा। सो डाइथिकस के अंदर
4 पोलन सैक रहता है, इसलिए उसको टेट्रास्पोरोंजिएट बोलते हैं, और मोनोथिकस एंथर को सिर्फ 2 पोलन सैक रहते हैं। इन डाइथिकस एंथर 4 पोलन सैक्स आर प्रेजेंट, देयरफॉर इट इज टेट्रास्पोरोंजिएट। तो 4 पोलन सैक के कारण उसको कहते हैं टेट्रास्पोरोंजिएट। द हेटेरोजेनेसिटी और डिफरेंशिएशन arises when some hypodermal cells get transformed into archisporial cells। हाँ, heterogeneity का मतलब डिफरेंट टाइप, हाँ, एक डिफरेंशिएशन जो रहता है, हाँ, इट arises when hypodermal cells get transformed into archisporial cells। हाँ, इसका थोड़ा मैं तुमको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। हाँ देखो, ये यंग एंथर है, इमैच्योर एंथर है। इमैच्योर एंथर में 2 टाइप के सेल्स रहते हैं। एक है बाहर का सेल, उसको बोलते हैं एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के अंदर जो सेल्स रहते हैं उसको कहते हैं हाइपोडर्मल सेल्स। यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ, अब ये हाइपोडर्मल सेल्स में से व्हाट हैपेंस, सम कन्वर्ट इनटू आर्चिस्पोरियल सेल। हाइपोडर्मल सेल के कुछ सेल कन्वर्ट हो जाते हैं आर्चिस्पोरियल सेल में। अब ये आर्चिस्पोरियल सेल जो रहता है उसके अंदर क्या रहता है, उसके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस रहता है और डेंस साइटोप्लाज्म। हाँ, सो यहाँ पर हमने देखा बाहर एपिडर्मिस है, अंदर हाइपोडर्मल सेल है। ये हाइपोडर्मल सेल के कुछ सेल कन्वर्ट हो जाते हैं आर्चिस्पोरियल सेल में। आर्चिस्पोरियल सेल में क्या रहता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस और डेंस साइटोप्लाज्म रहता है। नेक्स्ट व्हाट हैपेंस, ये जो आर्चिस्पोरियल सेल्स है, हाँ, वो डिवाइड हो जाते हैं 2 टाइप के सेल्स में। एक है आउटर पैराइटल सेल और दूसरा है इनर स्पोरोजिनस सेल। तो किस में डिवाइड हो गया, they are getting divided into 2 type of cells, outer parietal cell and inner sporogenous cell। हाँ, अंदर जो स्पोरोजिनस सेल रहता है उसका माइटोटिक डिवीजन होता है और उसका बनता है एमएमसी। एमएमसी का मतलब क्या है, एमएमसी का मतलब है माइक्रोस्पोर मदर सेल। हाँ, सी ये जो इनर स्पोरोजिनस सेल्स है, हाँ, उसका माइटोटिक डिवीजन होता है और वो माइक्रोस्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल का मियोटिक डिवीजन होता है और मियोटिक डिवीजन होने के बाद में वो पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है, मेल गैमेटोफाइट बन जाता है उसका। ठीक है। हाँ, अब एक इसमें नीट का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। इसमें जो एमएमसी है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, हाँ, उसको यू स्पोरोजिनेट बोलते हैं हम। यू स्पोरोजिनेट का मीनिंग क्या है, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ हाइपोडर्मल सेल। एक सेल से नहीं बनता हो। हाँ, यहाँ पर हमने देखा है, हाँ, सम हाइपोडर्मल सेल कन्वर्ट इनटू आर्चिस्पोरियल सेल। हाँ, सो फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ हाइपोडर्मल सेल वो तैयार होता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, यू स्पोरोजिनेट। दे आर फॉर्म फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ हाइपोडर्मल सेल। हाँ, सो याद रहेगा। हाँ, ये यंग एंथर, एंथर के अंदर सिर्फ 2 टाइप के सेल रहते हैं मैच्योर होने के पहले। बाहर का एपिडर्मल सेल, अंदर है हाइपोडर्मल सेल। हाँ, हाइपोडर्मल सेल में से कुछ कन्वर्ट हो जाता है आर्चिस्पोरियल सेल में। आर्चिस्पोरियल सेल 2 टाइप के सेल में डिवाइड हो जाता है, आउटर पैराइटल सेल, इनर स्पोरोजिनस सेल में। इनर स्पोरोजिनस सेल जो है उसका माइटोटिक डिवीजन यानी कि वो मल्टीप्लाई होता है, उसका बन जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल का म्यूटिक डिवीजन हो जाता है। हाँ, और म्यूटिक डिवीजन होने के बाद में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोलन में। हाँ, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर। द आर्चिस्पोरियल सेल डिवाइड्स इनटू एन इनर स्पोरोजिनस सेल एंड आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल। ये हमने अभी अभी देखा। हाँ, इनर स्पोरोजिनस सेल और आउटर पैराइटल सेल। स्पोरोजिनस सेल फॉर्म्स स्पोरोजिनस टिश्यू। ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड। हाँ, यानी कि पोलन। माइक्रोस्पोर टेट्राड, टेट्राड का मतलब 4। पैराइटल टेट्राड कब तैयार होता है, म्यूटिक डिवीजन के बाद में। हाँ, म्योसिस के बाद में एक सेल का 4 सेल होता है, उसको हम टेट्राड बोलते हैं। पैराइटल सेल अंडरगो डिवीजन टू फॉर्म एंथर वॉल लेयर्स। हाँ, ये जो पैराइटल सेल हमने पढ़ा, आउटर पैराइटल सेल दिया है ना, इसमें आर्चिस्पोरियल सेल डिवाइड्स इनटू इनर स्पोरोजिनस सेल एंड प्राइमरी पैराइटल सेल। ये जो पैराइटल सेल है उसका और डिवीजन होता है और एंथर के वॉल लेयर्स बनते हैं उससे। द वॉल ऑफ मैच्योर एंथर कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स। तो ये जो आउटर पैराइटल सेल है उसके 4 टाइप के सेल बनते हैं, 4 टाइप के लेयर बनते हैं। हाँ, पहला क्या है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर मेड ऑफ ट्यूबुलर फ्लैटेंड सेल्स। तो एपिडर्मिस फ्लैट सेल्स रहते हैं, हाँ, सबसे बाहर। एंडोथीशियम
is subepidermal layer made of radially elongated cells with fibrous thickening. एपिडर्मिस के अंदर एंडोथीसियम रहता है, हाँ वो रेडियली इलोंगेटेड सेल रहता है और उसको फाइब्रस थिकनिंग्स रहता है। इनर टू एंडोथीसियम इज मिडिल लेयर, हाँ उसके अंदर एंडोथीसियम के अंदर रहता है मिडिल लेयर मेड अप ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स 1 to 2 लेयर्स, एक या दो लेयर रहते हैं, विच में डिसइंटीग्रेट टू मैच्योर एंथर। हाँ ये जो मिडिल लेयर है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, हाँ किसमें, इन मैच्योर एंथर। जब एंथर मैच्योर हो जाता है और डिसइंटीग्रेट हो जाता है और वो एंथर बस्ट होके उसके पोलन ग्रेन बाहर आ जाते हैं। टेपिटम इज द इनर मोस्ट न्यूट्रिटिव लेयर ऑफ एंथर वॉल, न्यूट्रिशन देता है वो डेवलपिंग मेल गैमेटोफाइट को। सो टेपिटम इज द इनर मोस्ट न्यूट्रिटिव layer of anther wall. It immediately encloses the sporogenous tissue और microspore mother cells. हाँ अभी हम फिगर देखेंगे उसमें तुमको समझ में आएगा। हाँ सी ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर, हाँ सबसे बाहर देखो दिख रहा है एपिडर्मिस, हाँ एपिडर्मिस के अंदर मिडिल लेयर्स, हाँ स्पोरोजेनस टिश्यू एंडोथीसियम, हाँ दिख रहा है इसके अंदर, हाँ टेपेटम सबसे अंदर का लेयर जो है टेपेटम है, हाँ 1 2 3 4, हाँ ये है एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल। हाँ तो 4 लोब्स तैयार हो गए। हाँ उसके बाद में देखो यहाँ पर बस्ट हो गया है, बस्ट होके पोलन ग्रेन्स क्या हो जाते हैं बाहर। जब ये मैच्योर हो जाता है तो डेस्ड, हाँ डेस्ड का मतलब क्या होता है, ये बस्ट हो जाता है और पोलन ग्रेन्स पूरे बाहर आ जाते हैं। हाँ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड्स meiotically to form tetrad of haploid microspores और pollen grain। हाँ तो ये एमएमसी क्या हो जाता है, म्यूटिकली डिवाइड होता है और एक टेट्राइड 4 का ग्रुप बनता है ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर, टिपिकल पोलन ग्रेन इज नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल का मतलब पोलन ग्रेन मूव नहीं हो सकता है। हैप्लॉइड, हैप्लॉइड का मतलब 1N, ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन इट। यूनिसेलुलर बॉडी, हाँ एक ही सेल रहता है बॉडी विथ एक ही न्यूक्लियस, सिंगल न्यूक्लियस। इट इज सराउंडेड बाय 2 लेयर्ड वॉल कॉल्ड स्पोरोडम, तो पोलन ग्रेन को वॉल 2 लेयर रहते हैं वॉल के। द आउटर लेयर एक्साइन, बाहर का जो लेयर था उसको एक्साइन बोलते हैं। इट इज थिक एंड मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कॉल्ड स्पोरोपोलेनिन। सो आउटर लेयर एक्साइन इज थिक मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स नॉन बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं उसको बाहर पानी से, बरसात से, केमिकल से, किससे भी डिग्रेड नहीं होता है वो, हाँ और उसको क्या कहते हैं, स्पोरोपोलेनिन। इट में भी स्मूथ और विथ ए स्कल्पचर्ड पैटर्न, कभी स्मूथ रहता है और कभी रफ भी रहता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्पीशीज, स्पीशीज के ऊपर डिपेंड करता है। इट इज रेजिस्टेंट टू ऑल मोस्ट ऑफ द केमिकल, बहुत सारे केमिकल को रेजिस्टेंट है वो। हाँ एट सम प्लेसेस एक्साइन इज वेरी थिन शोइंग थिन एरियाज नोन एज जर्म पोर्स, तो जो एक्साइन रहता है कुछ एरिया में थिन रहता है उसको जर्म पोर्स बोलते हैं। दीज आर मेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ इमर्जिंग पोलन ट्यूब ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, तो पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा के ऊपर गिरता है उस समय उसमें से पोलन ट्यूब निकलता है, तो पोलन ट्यूब किस में से निकलता है, जर्म पोर में से निकलता है। द इनर वॉल इंटाइन कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोस एंड पेक्टिन। हाँ अभी हम फिगर देखते हैं। हाँ सी ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, बाहर दिख रहा है एक्साइन, अंदर का वॉल है इंटाइन, ठीक है। हाँ नो यू टेक पोलन वायबिलिटी, हाँ यानी कि पोलन ग्रेन जो रहता है एंथर में से निकलने के बाद कितना समय तक एक्टिव रहता है। वायबिलिटी इज द फंक्शनल एबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन टू जर्मिनेट टू डेवलप मेल गैमेटोफाइट, डिपेंड्स अपॉन एनवायरमेंटल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एनवायरमेंटल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। इट इज़ 30 मिनट्स इन राइस एंड व्हीट, राइस एंड व्हीट में खाली 30 मिनट के लिए पोलन ग्रेन जिंदा रहता है, बाद में इनएक्टिव हो जाता है। बट इन सम मेंबर्स ऑफ फैमिली सोलानेसी, रोसासी एंड लेगुमिनोसी इट लास्ट इवन फॉर मंथ्स। हाँ टेक डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। Pollen grain marks the beginning of male gametophyte. It undergoes first mitotic division to produce bigger
नेकेड वेजिटेटिव सेल एंड स्मॉल थिन वॉल्ड जेनरेटिव सेल। अब यहाँ पर पोलन ग्रेन दिख रहा है हमको, उसके अंदर पहला माइटोटिक डिवीजन होता है और 2 सेल हो जाता है। एक दिख रहा है वेजिटेटिव सेल और दूसरा दिख रहा है जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल छोटा है और वेजिटेटिव सेल बड़ा है। तो इट अंडरगोस फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस बिगर नेकेड वेजिटेटिव सेल एंड स्मॉल थिन वॉल्ड जेनरेटिव सेल। द वेजिटेटिव सेल इज रिच इन फूड एंड हैविंग इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस। इसके अंदर फूड मटेरियल रहता है और न्यूक्लियस इरेगुलर शेप्ड है। द जेनरेटिव सेल फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। हाँ, तो ये जो जेनरेटिव सेल है ये वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट होता है, दिख रहा है यहाँ पर। हाँ, नेक्स्ट टू टेक द सेकंड माइटोटिक डिवीजन इज कंसर्न्ड with generative cell only and gives rise to 2 non-motile male gamete। पहला माइटोटिक डिवीजन में हमने देखा, पहला माइटोटिक डिवीजन में क्या हो गया, हाँ ये जो पोलन ग्रेन है, हाँ ये 2 सेल में कन्वर्ट हो गया, एक वेजिटेटिव सेल एक जेनरेटिव सेल। हाँ, ये जो जेनरेटिव सेल है किसके अंदर फ्लोट होता है, ये वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट होता है। अभी नेक्स्ट डिवीजन जो होता है वो किसका होता है, यहाँ पर दिख रहा है, एक न्यूक्लियस का 2 न्यूक्लियस हो गया जेनरेटिव सेल का। तो जेनरेटिव सेल का डिवीजन होता है सेकंड माइटोटिक डिवीजन और उससे क्या फॉर्म होता है, 2 मेल गैमेट फॉर्म होता है। एक पोलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट फॉर्म होता है और ये पोलन ग्रेन जब जर्मिनेट होता है तो ये पोलन ट्यूब के अंदर दिख रहा है 2 मेल गैमेट जा रहा है उसके साथ में। हाँ, द second mitotic division is concerned with generative cell only and gives rise to 2 non-motile male gametes. The mitotic division of generative cell takes place either in pollen grain or in the pollen tube। ये जो mitotic division हो रहा है generative cell का, जो हमने ऊपर देखा, हाँ इसका जो mitotic division हो रहा है ये कहाँ पर होता है, ये takes place either in pollen grain, यहाँ पर दिख रहा है pollen grain के अंदर ही हो रहा है, और इन द पोलन ट्यूब। कभी कभी पोलन ट्यूब में जाने के बाद में एक सेल का 2 सेल होता है। द पोलन ग्रेन्स आर शेड फ्रॉम द एंथर एट दिस 2 सेल्ड स्टेज इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स। तो पोलन ग्रेन जो रहता है, हाँ बहुत सारे एंजियोस्पर्म के अंदर 2 सेल स्टेज के अंदर रिलीज किया जाता है। हाँ, नेक्स्ट टू टेक फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल ऑफ फ्लावर इज जाइनोसियम और पिस्टिल। हमने एंड्रोसियम देखा, अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल को क्या कहते हैं, जाइनोसियम और पिस्टिल। इंडिविजुअल मेंबर ऑफ जाइनोसियम इज कॉल्ड कार्पेल और मेगास्पोरोफिल। हाँ, एक मेंबर, हाँ उसको कहते हैं कार्पेल। ए फ्लावर विथ मेनी फ्री कार्पेल्स इज कॉल्ड एपोकार्पस। एपोकार्पस के अंदर क्या होता है, पूरे कार्पेल फ्री रहते हैं, हाँ उसको एपोकार्पस बोलते हैं। एग्जाम्पल माइचेलिया। A syncarpous flower is the one that has many carpels fused together। बहुत सारे कार्पेल्स है लेकिन सब एक दूसरे को फ्यूज्ड है, हाँ उसको कहते हैं सिनकार्पस। किस में रहता है वो, ब्रिंजॉल में, याद रखने का। माइचेलिया में एपोकार्पस मीन्स ऑल द कार्पेल्स आर फ्री एंड ब्रिंजॉल के अंदर सिनकार्पस यानी कि मेनी कार्पेल्स आर फ्यूज्ड टुगेदर। टिपिकल कार्पेल हैज 3 पार्ट्स नेमली ओवरी स्टाइल स्टिग्मा। कार्पेल के 3 पार्ट, ओवरी स्टाइल स्टिग्मा। हाँ सी एक कार्पेल दिखा है, हाँ ये ओवरी, ये जो पार्ट है इसको ओवरी करते हैं, ये जो डंडी इसको स्टाइल बोलते हैं और ऊपर का जो टिप है इसको स्टिग्मा बोलते हैं। हाँ, ओवरी स्टाइल स्टिग्मा। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी वेरीज। एग्जाम्पल पैडी, व्हीट एंड मैंगो आर यूनी ओव्यूलेट वेराज टोमेटो एंड लेडीज फिंगर आर मल्टी ओव्यूलेट। अब ये ओव्यूल्स कहाँ पर रहता है, ओवरी के अंदर। अभी पैडी यानी कि चावल, भाग क्या बोलते हैं इसको, धान। फिर व्हीट, मैंगो, इसके अंदर एक ही सीड रहता है, उसको यूनी ओव्यूलेट बोलते हैं। टोमेटो, लेडीज फिंगर यानी कि भिंडी, हाँ दे आर मल्टी ओव्यूलेट। मल्टी ओव्यूलेट का मतलब क्या था, एक से ज़्यादा ओव्यूल रहते हैं उसके अंदर, इसलिए उसके अंदर बीज भी ज़्यादा रहते हैं। मैंगो में एक सीड रहता है और टोमेटो, लेडीज फिंगर के अंदर ज़्यादा सीड्स रहते हैं। हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। Each ovule develops inside the ovary and is attached to the placenta by a small stalk called funiculus। हाँ ये देखो, ये एनाट्रोपस ओव्यूल दिखा है यहाँ पर।
हाँ, अलग अलग टाइप के ओवल्स है, मैं बाद में तुमको साइड में पिक्चर डालूंगा। एनाट्रोपस ओवल बोलते हैं, उल्टा रहता है ऐसा। हाँ, अभी ये जो ओव्यूल है, हाँ, ये प्लेसेंटा को कनेक्टेड रहता है, किससे कनेक्टेड रहता है? फ्यूनिकल से। हाँ, प्लेसेंटा यानी कि ओवरी, ओवरी के अंदर जिसको पूरे सीड्स कनेक्टेड रहते हैं उसको प्लेसेंटा बोलते हैं। सो प्लेसेंटा को किससे कनेक्टेड है? फ्यूनिकल से। अच्छा, फ्यूनिकल और इसमें दिख रहा है पॉइंट हाइलम। द प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकुलस विद द मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड हाइलम। इन एंजियोस्पर्म्स द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल इज एनाट्रोपस। हाँ, एंजियोस्पर्म में सबसे ज़्यादा कॉमन है एनाट्रोपस, इन विच माइक्रोपाइल इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। हाँ, एनाट्रोपस ओव्यूल के अंदर देखो माइक्रोपाइल दिख रहा है क्या? ये जो होल दिख रहा है इसको माइक्रोपाइल बोलते हैं हम। माइक्रोपाइल डाउनवर्ड्स की तरफ रहता है, किसके अंदर? एनाट्रोपस ओव्यूल के अंदर। हाँ, एंजियोस्पर्म में मोस्टली ये टाइप का ओव्यूल रहता है। हाँ, in which the micropyle is directed downwards and is present adjacent to the funiculus or funicle। हाँ, सो माइक्रोपाइल कहाँ पर इसमें दिख रहा है क्या? माइक्रोपाइल इज एडजेसेंट टू फ्यूनिकल, फ्यूनिकल के बाजू में माइक्रोपाइल रहता है और डाउनवर्ड पॉइंटेड रहता है। द ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल पैरेन्काइमेटस टिश्यू, द न्यूसिलस, which is surrounded usually by two protective coverings called integuments, outer and inner integument। हाँ, अब इसके अंदर देखो ये जो बीच का जो पार्ट है इसको न्यूसिलस बोलते हैं और इसको दो कवरिंग है। यहाँ पर देखो आउटर इंटीग्यूमेंट और इनर इंटीग्यूमेंट। आउटर इंटीग्यूमेंट और इनर इंटीग्यूमेंट, दो कवरिंग रहते हैं उसके। A narrow opening at the apex of the ovule is called micropyle। हाँ, सो नैरो ओपनिंग जो रहता है एपेक्स के पास इसको कहते हैं माइक्रोपाइल। हाँ, ये दिख रहा है, ये है माइक्रोपाइल। चलाजा इज द बेस ऑफ ओव्यूल डायरेक्टली ऑपोजिट टू माइक्रोपाइल। ये माइक्रोपाइल के ऑपोजिट में जो ओव्यूल का जो बेस रहता है इसको हम कहते हैं चलाजा। चलाजा इज द बेस ऑफ ओव्यूल डायरेक्टली ऑपोजिट टू माइक्रोपाइल। एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट इज ओवल मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन द न्यूसिलस। हाँ, अब ये जो एम्ब्रियो सैक जो रहता है उसको फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। इट इज ओवल, दिख रहा है इसके अंदर ये ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर। इट इज ओवल मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन द न्यूसिलस। ये जो बीच का जो पार्ट है न्यूसिलस, न्यूसिलस के अंदर क्या है? न्यूसिलस के अंदर है एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। हाँ, next you take megasporogenesis। It is the process of formation of haploid megaspores from diploid megaspore mother cell MMC। हाँ, सो डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल से हाँ हैप्लॉयड मेगास्पोर कैसा फॉर्म होता है? मेगास्पोर मदर सेल becomes distinguished in the nucellus more or less in the center but towards micropylar end of the ovule। हाँ, सो ये जो एमएमसी जो रहता है मेगास्पोर मदर सेल, ये कहाँ पर होता है? न्यूसिलस के अंदर। हमने देखा ये जो बीच का जो पार्ट है इसको न्यूसिलस बोलते हैं। तो यहाँ का जो एक सेल जो रहता है, यहाँ पर न्यूसिलस दिखाया, हाँ, इसके नज़दीक न्यूसिलस के माइक्रोपाइल के नज़दीक का एक सेल जो रहता है वो एमएमसी में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोस मियोसिस to form linear tetrad of haploid cells, that is megaspore। सबसे पहले देखो मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड, इसका मियोसिस होता है। मियोसिस में क्या होता है? 4 सेल फॉर्म होता है। 4 सेल दिख रहा है एक लाइन में है, इसको टेट्राड बोलते हैं। 4 हैप्लॉयड मेगास्पोर। अपर 3 megaspores abort and lowest one toward the center of nucellus remains functional। हाँ, अब इसमें 4 में से ये 3 डी जनरेट हो गए, दिख रहे 1 2 3 4 में 1 2 3 ये डी जनरेट हो गए, मीन्स वो मर जाते और एक ही बच जाता है मेगास्पोर और एम्ब्रियो सैक हैप्लॉइड, एक बच जाता है।
हाँ, बाकी के 3 मर जाते हैं। हाँ, अभी इसमें ये यहाँ पर देखो, ये डिप्लॉइड था, ये अभी हैप्लॉइड हो गया, ये भी हैप्लॉइड है। अभी इसका आगे का पूरा पार्ट हैप्लॉइड रहेगा। हाँ, इट इज जनरली इट एक्ट्स एज द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो फीमेल गैमेटोफाइट का वो फर्स्ट सेल है। जनरली 1 मेगास्पोर टुवर्ड्स द सेंटर इज फंक्शनल मेगास्पोर। It is in fact the first cell of female gametophyte. It undergoes 3 successive free nuclear mitotic division. हाँ, माइटोटिक याद रखने का, तो 3 माइटोटिक डिवीजन होता है। 3 बोले तो 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8। Thus total 8 nuclei are formed, 4 of which are located at each pole. हाँ, सो यहाँ पर देखो, ये 3 मर गए, 1 जिंदा है। हाँ, नोरिश बाय न्यूसिलस, न्यूसिलस उसको नोरिश करता है। उसके बाद में उसका फर्स्ट माइटोसिस में देखो, 1 न्यूक्लियस का 2 न्यूक्लियस हो गया। सेकंड माइटोसिस का 2 का 4 न्यूक्लियस हो गया। एंड थर्ड माइटोसिस के बाद में क्या हो गया, 4 का 8 हो गया। 8 में देखो 4 ऊपर जाते, 4 नीचे आते। हाँ, ऊपर नीचे जो 4 4 है उसमें से एक सेंटर में आ जाते, उसको बोलते हैं 2 पोलर न्यूक्लिय। समझ में आ गया? ऊपर 4 थे, नीचे 4 थे, तो ऊपर के जो 4 थे वो बीच में 1 आता है, यहाँ से बीच में 1 आता है, तो बीच में 2 न्यूक्लियस आ गए, 2 न्यूक्लिय आ गए। हाँ, अभी रह गए कितने, यहाँ पर 3 सेल रह गए, यहाँ नीचे 3 सेल रह गए। हाँ, ये जो नीचे जो ऊपर जो 3 सेल है उसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल, और नीचे जो 3 सेल है उसमें बीच वाला जो है वो है एग और फीमेल गैमेट, और उसके साइड में जो 2 है उसको सिनर्जिड बोलते हैं। समझ में आ गया? सबसे पहले एमएमसी का फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन में 2 न्यूक्लियस हो गए, 2 के 4 हो गए, 4 के 8 हो गए। 8 में से 4 4 जो है दोनों पोल के पास चले जाते हैं, फिर वहाँ से एक न्यूक्लियस सेंटर में आ जाता है, उसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लिय। तो ऊपर 3, बीच में 2 और नीचे 3, ऐसे टोटल कितने न्यूक्लियस है, 8 न्यूक्लियस है। ऊपर के जो 3 है उसको कहते हैं एंटीपोडल सेल। नीचे जो बीच वाला है उसको कहते हैं फीमेल गैमेट और एग। उसके साइड के जो 2 है उसको बोलते हैं सिनर्जिड, और बीच का जो है उसको कहते हैं पोलर न्यूक्लिय। Thus total 8 nuclei are formed, 4 of which are located at each pole. 1 nucleus from each pole migrates towards the center and are called polar nuclei. 3 nuclei towards micropylar end constitute the egg apparatus. ये माइक्रोपाइल के पास का एंड है, ये 3 को कहते हैं एग apparatus. It consists of a large central haploid egg cell and 2 supporting haploid synergid cells. Synergid shows hair-like projections called filiform apparatus. हाँ, जो साइड के जो 2 synergid है, हाँ, उसमें हेयर लाइक प्रोजेक्शन रहते हैं, उसको कहते हैं फिलिफॉर्म apparatus which guide the pollen tube towards the egg. तो ये जो सिनर्जिड है उसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं, हाँ, उसको हम फिलिफॉर्म apparatus बोलते हैं। हाँ, वो क्या काम करते हैं, पोलन ट्यूब को एग के पास गाइड करते हैं। एंटीपोडल सेल्स आर ग्रुप ऑफ 3 सेल्स प्रेजेंट एट द चलाजेल एंड। हाँ, हमने यहाँ पर देखा ये चलाजेल एंड है। हाँ, ये 3 सेल को बोलते हैं एंटीपोडल सेल। द 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लिय ऑफ लार्ज सेंट्रल सेल फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस और डेफिनेटिव न्यूक्लियस जस्ट प्रायर टू फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के पहले क्या होता है, ये 2 हैप्लॉइड, हाँ, पोलर न्यूक्लिय, हाँ, 2 पोलर न्यूक्लिय, हाँ, दे फ्यूज टू फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस। हाँ, इसका फॉर्म हो जाता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस बन जाता है, और डेफिनेटिव न्यूक्लियस जस्ट प्रायर टू फर्टिलाइजेशन। दिस 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक। अभी सेल देखो, यहाँ 3, और ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होकर इसका एक सेल बन जाता है। डिप्लॉइड प्लस डिप्लॉइड ये हो गया, हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड ये हो गया डिप्लॉइड। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस जो रहता है वो डिप्लॉइड रहता है। हाँ, यहाँ पर ये फिगर में दिखाया। सो टोटल ऊपर 3, नीचे 3 और बीच में 1। हाँ, ऊपर के 3 हैप्लॉइड, ये नीचे के 3 हैप्लॉइड और बीच का डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये सबको मिलाकर क्या कहते हैं हम, दे फॉर्म एम्ब्रियो सैक। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट
फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर इट डिस्क्राइब्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। हाँ, तो एम्ब्रियो सैक किससे डेवलप हो गया? सिंगल मेगास्पोर से। इसको हम कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इन एंजियोस्पर्म्स द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इज एंडोस्पोरस, दैट इज विद इन द मेगास्पोर। इसमें जो गैमेटोफाइट है मेगास्पोर के अंदर डेवलप हो रहा है। फीमेल गैमेटोफाइट्स इज कलरलेस, एंडोस्पोरिक एंड इज कंसील्ड इन द ओव्यूल एनक्लोज्ड इन द ओवरी।